सहारनपुर के ऐतिहासिक तीर्थ स्थान गोगा माड़ी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले एक सरोवर का उद्घाटन किया था, जिसमें ये बताया गया था कि जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु होंगे उनको यहाँ पर एक तरह से घूमने का और यहाँ पर जो सरोवर है उसमें स्नान करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन अब वो एक पिकनिक स्थल बन चुका है। इस पर बातचीत करेंगे हमारे साथ गोगा माड़ी के तमाम वो पदाधिकारी हैं जो पिकनिक स्थल बना है उसके विरोध में जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले अध्यक्ष जी आपसे बात करना चाहेंगे, क्या कुछ देखते हैं जो उस तरह से जो महाराज जी आए थे योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने उद्घाटन किया था एक धार्मिक स्थल का, लेकिन आज वहां पर एक पिकनिक स्पॉट था, कैसे पता चला? माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ सरोवर का जीर्णोद्धार कर यहाँ के जिले के लोगों को और अन्य जिलों से अन्य राज्यों से जो लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी पहल की थी। लेकिन अगर अब नगर निगम के अधिकारियों की मिली भगत से जो वहां हो रहा है, उस सरोवर का नाम बदलकर फन पॉइंट रख दिया और वो एक लव जिहाद का अड्डा बन चुका है। गैर सनातनी जूते चप्पल लेकर और घर से खाने का सामान लेकर उस सरोवर में घूम रहे हैं, खा रहे हैं। इससे हिंदू संगठनों की और श्री गोगा माड़ी सुधार सभा के जो पदाधिकारी है, सबकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। आज हम डीएम साहब से मिलने आए थे, डीएम साहब को ज्ञापन दिया। डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि मैं भी नगर निगम के अधिकारियों से वार्ता करता हूं। और उद्घाटन किस चीज का हुआ था? वहाँ सरोवर का हुआ था या फन पॉइंट? नहीं, सरोवर का उद्घाटन हुआ था। माड़ी स्थल का जीवन उद्धार हुआ था। वहां 4 प्रतिमाएं लगाई गई थी। उन 4 प्रतिमाओं की माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूजा अर्चना की, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। और हम वही चाहते हैं कि वहाँ उन 4 मूर्तियों की भी और सरोवर की विधि विधान से दोनों समय पूजा हो, मान प्रतिष्ठा वहीं की वहीं बनी रहे। और जो गैर सनातनी वहां प्रवेश कर रहे उनका प्रवेश वर्जित हो। कैसे पता चला कौन लोग? सभी मुस्लिम लोग हैं, अमर्यादित कार्य जो और सभी आप आओ, आके आप आके देखो। वहाँ सारे के सारे कोई मूंगफली वहां खा रहा उन मूर्तियों के नीचे उस सरोवर में। हम लोगों ने तो देखा है, लगातार 3 दिन से कवरेज दिखा रहे हैं, घटनाएं हो रही है। वो सब न्यूज 14 की खबर पर ही यह आक्रोश हुआ है। और इस आक्रोश को देखकर जगह जगह हमारे संपर्कियों की माड़िया यहाँ सहारनपुर से बाहर भी है, सहारनपुर में भी है, सभी लोगों से बात चल रही है। और अगर इसमें विधिवत कार्रवाई नहीं होती तो एक बड़ा आंदोलन की तैयारी के लिए हम लोग तैयार हैं। और दोनों जो मुख्य द्वार है वहां गौमूत्र और गंगा जल के फुहारे लगाने का जल्दी हम हमारी कमेटी और हिंदू संगठन के लोग करेंगे। इस तरह से देखते हैं, मतलब कहना का देखा है योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, वो उद्घाटन किसी और चीज का करते हैं, लेकिन नगर निगम के द्वारा यहाँ फन पॉइंट बना दिया जाता है। तो कहना उनके आदेशों का, उनकी तमाम प्रोटोकॉल का ये तो उनकी सारी जो मर्यादा के साथ उन्होंने विधि विधान से पूजन किया, उस चीज का नगर निगम के अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी उल्लंघन कर रहे हैं। हिंदू किसी चीज बस ये निजी स्वार्थ, हाँ, निजी स्वार्थ है, केवल पैसों का स्वार्थ है, निजी स्वार्थ है। वरना आप मुझे बताइए, भूतेश्वर मंदिर है, बागेश्वर मंदिर है, वहां गैर सनातनी क्यों ना चला जाए? लेकिन इन्होंने केवल नगर निगम को लेकर बहुत आक्रोशित है और नगर निगम ने वहां ये सारा काम कराने का काम किया। आप क्या कहेंगे जिस तरह से ये इतना आक्रोश आप लोगों के अंदर बना हुआ है? गोगा माड़ी पे धार्मिक स्थल का उद्घाटन होता है, वहाँ फन पॉइंट, जिस तरीके से फन पॉइंट बनाया गया है और हिंदू स्थानों को जिस तरह से नगर निगम ने एक पैसे की अर्निंग का साधन बना दिया है, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तक माड़ी पर सिर्फ गले लगते थे, अब उसमें वो साल भर में एक बार लगते थे, लेकिन अब जो है उसको जो है एक परमानेंट इनकम का साधन बना रहे हैं नगर निगम वाले, जो कि बिल्कुल भी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जो स्वयं नंगे पैर उसमें पूजन कर गए हैं और आज आपने लोगों को पब्लिक जूते लेके जा रही है। उसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक युवक है जो गंभीर आरोप लगा। जी हाँ, जिस तरीके से वहाँ पहली जो वीडियो हमारे पास आई थी जो हमने देखा, उसके बाद हम वहाँ पहुंचे और इससे पहले भी हमने एक दिन पहले ज्ञापन दिया है डीएम साहब को। और उस दिन शाम को 6 बजे जो है नगर आयुक्त से मीटिंग भी थी डीएम साहब की, तो तब भी ये चर्चा हुई थी कि हम डीएम साहब से बात करेंगे
अब देखते हैं, वो एक दिन का हम और समय देते हैं उनको, शनिवार का, नहीं तो संडे में हम जो है वहाँ फुहारे लगाकर और वहाँ पे जो है कैश नाथन को प्रवेश बंद करेंगे। भाई अब तो महापौर भी आपके हैं, भाजपा के हैं, और भाजपा के मुख्यमंत्री। मेरा मानना है कि महापौर भले बीजेपी के हों या किसी भी उसके हों, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी जो हैं आज भी उसी लाइन पे चल रहे हैं। सिस्टम आज भी वही है जो अब से पहले था। पुलिस युवक पर आरोप दबाव बना रही है कि आप ये जो जिसने वो सब वीडियो वायरल किया, आरोप लगाए, जो वहाँ की जो इस समय की परिस्थितियां उनको जा अगर किसी को ये देखना है कि सिर्फ हम आरोप लगा रहे हैं, तो मीडिया से मेरा अनुरोध है कि वो जाकर स्थिति को स्पष्ट कर लें, क्या हम सही हैं वो गलत है। आप जाएं शाम को, देखें किस तरीके से वहाँ लोगों ने एक, जैसे कहते हैं, पिकनिक स्पॉट बना दिया है। हमारा कहना है कि जुबली पार्क भी खाली पड़ा, गांधी पार्क भी खाली पड़ा, दिल्ली रोड में भी खाली पड़ा है पार्क, आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ। आप वहाँ क्यों नहीं बनाते? जी महाराज जी, आप क्या कहेंगे, इतना आक्रोश देखने को मिल रहा है आपको? हम तो यही कहेंगे कि गुरु गोरखनाथ जी की गरिमा को ठेस न पहुंचे, और आदित्यनाथ जी ने भी जैसे उनके भगत होते हुए ये क्या कुछ हो रहा है वहाँ नगर निगम ने? लेकर के क्या नाम जाया जा रहा, वो पूजा स्थल है, वो सरोवर है गुरु गोरखनाथ जी का, और उसमें स्नान करते हैं। हम उसको गुरु गोरखनाथ गंगा स्नान मानते हैं, गंगा के देवता। लेकिन अब जिस तरह से वहाँ फन पॉइंट बना दिया गया, गैर सनातनी भी वहाँ पर पहुंच रहे हैं, आप लोग उनका विरोध कर रहे हैं, क्यों? इसीलिए कि कोई भी, जैसे गुरु आदित्यनाथ जी ने वहाँ क्या नाम भव्य वो करा, पूजन किया, अब तो वहाँ कोई भी उपद्रव न फैले। ठीक है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से ये आक्रोश देखा जा रहा है कोकामाड़ी के जो जितने पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं, तो क्या करना चाहेंगे, क्या हो रहा है? हमने पहले भी, क्योंकि नगर निगम को पहले ठेका देने से पहले सूचना दे दी थी कि भाई यहाँ पे जो है कोई अमर्यादित कार्य ना हो, मगर उसके बाद भी नगर निगम ने अपनी केवल लालचवश या मतलब जो है हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने हेतु या मतलब मुख्यमंत्री जी के जो उन्होंने जीर्णोद्धार का कार्य किया था, हमारे लिए सराहनीय कार्य किया था सहारनपुर के लिए, तो उस जोड़ के साथ नाम बदलकर उसका फन पॉइंट बना दिया गया, और उनकी जो सराहनीय कार्य किया गया था, उस हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया नगर निगम ने। हम उसका मतलब हिंदू संगठन के साथ मिलकर सारा पूरा विरोध करते हैं, और इसका जो है जहां तक भी होगा पूरा जो है संभव इसके खिलाफ कार्रवाई पॉइंट का उद्घाटन करने के लिए आपके नगर विधायक भी जाते हैं, महापौर भी जाते हैं, नगर निगम की पूरी टीम तो वहाँ रहती है, लेकिन वो लोगों क्या? हमारी संस्था को उन्होंने कोई जो है हमारे सूचना नहीं दी गई। हमें आपके प्रेस के माध्यम से जो हमारे पास जो वो उसकी जो है वो गई, तब हमें जो है जानकारी हुई। उसके बाद हमने जो है उसका संज्ञान लिया, उसके बाद डीएम साहब को भी हमने लिख के दिया, उसके बाद आज ज्ञापन दिया जा रहा है। जो जिस जगह पर फन पॉइंट बनाया गया, कोई वो कोकामाड़ी का हिस्सा है, अलग कोकामाड़ी का ही इस पे पहले कब्जा किया हुआ था, किसी गैर सनातनी ने जो है इस पे कब्जा किया गया था। हम इस पे जो है श्री गोगामाड़ी सुधार सभा केस लड़ रही थी, नगर निगम के जो है इसमें एक वो आए हुए थे, इसमें जो है क्या नाम आयुक्त जी महोदय जो गोरखपुर से थे, उन्होंने जो है उसका इसमें सहयोग किया। इसमें जो है खाली कराकर इस पे जो है मुख्यमंत्री जी को हम बार बार लिख रहे थे कि इसका जो है खाली करा के इस पर जो है जीर्णोद्धार किया जाए। उन्होंने जो है इसमें फंड दिया, फंड दे के जो है इन्होंने इसमें इसका जीर्णोद्धार कराया, मगर नगर निगम ने इसे लालच बस इसे जो है अपना सेल्फ अपना कमाई का धंधा, कमाई का जरिया बना दिया, न कि इसको आप क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से फन पॉइंट बना दिया गया, उस पर जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सनातनियों को की आस्था को ठेस, इससे सभी हिंदू समाज को उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। वहाँ पर रविवार को भंडारे होते हैं, रोज भंडारे होते हैं। सभी लोग हमें कह रहे हैं कि ये आप सड़ी वालों के भक्तों को होते हुए कैसा हो रहा है, तो हमने कहा भाई ये गलत हो रहा है। सभी की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। जब इनके धर्म स्थलों पर हमारा हिंदू समाज नहीं जाता, तो ये हमारे धर्म स्थलों पर क्यों आते हैं? यहाँ तक कि योगी जी ने प्रयागराज में कुंभ हुआ, वहां पर भी इन लोगों के लिए प्रतिबंध लगाया हुआ था। उत्तराखंड में बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी में प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो हर धर्म स्थलों पर प्रतिबंध है। एक ये मुख्य मेला है, यहाँ पर बहुत कई लाख आदमी आता है, तो ये सभी की भावना का हम सबको देखते हुए डीएम महोदय साहब के यहाँ हमें आना पड़ा, और उनसे हमें, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या स्टेप है? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है तो हम पूरा समाज, हिंदू समाज